इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपका ख्याल रखने और आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ही मैत्री त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका खास शो आपका डॉक्टर। घुटने या हड्डी में हो रहा कोई भी दर्द क्या आर्थराइटिस है? किचन में लगातार कई घंटे खड़े होकर खाना बनाने से क्या ये परेशानी हो सकती है? साइकिलिंग या रनिंग के वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? खराब घुटने का कैसे इलाज हो सकता है? आर्थराइटिस की शुरुआत में ही कैसे पहचान हो सकती है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। इस शो में हमारे साथ हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद के एचओडी डॉक्टर युवराज कुमार, चावला हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर प्रवीण चावला और हिसार के आधार हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और एमएस डॉक्टर विक्रम जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले डॉक्टर युवराज, आर्थराइटिस मरीजों को पूरी तरह से नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब होती है? ये बहुत ही सही सवाल है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, जोड़ खिंचा हुआ है, तो सर्जरी की कब जरूरत है? पहले तो हम लोग उन्हें दवा बताते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, उसके बाद एक्सरे करते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को तकलीफ कितनी है। अगर पेशेंट को तकलीफ ज्यादा है, एक्सरे में रेडियोलॉजिकल डैमेज है और रात में सोने में उनको परेशानी हो रही है, उसका मतलब है कि सोने के बाद दर्द की वजह से नींद टूट जा रही है, या दर्द की दवा की जरूरत ज्यादा हो रही है, या पैरों का टेढ़ापन बढ़ता जा रहा है, आई थिंक वैसी स्थिति में इज द राइट टाइम टू गेट द प्रॉपर कंसल्टेशन। और सारी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो वी शुड थिंक ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। डॉक्टर विक्रम जैन, आप ये बताइए कि आर्थराइटिस के मरीज के लिए क्या वैकल्पिक इलाज कारगर हो सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी या कोई दवा लगाना? क्या इस तरह के इलाज से नी रिप्लेसमेंट की जरूरत को खत्म किया जा सकता है? आर्थराइटिस के पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट आखिरी इलाज है, लेकिन उससे पहले पेशेंट और डॉक्टर्स बहुत तरह के डिफरेंट इलाज बताते हैं मरीज को। उसमें से कुछ इलाज साइंटिफिक है और कुछ इलाज नॉन साइंटिफिक भी है। मैं आपको कुछ साइंटिफिक इलाज के बारे में बताऊंगा, जैसे एक्सरसाइज करना एक आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है। रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट की वॉक्स आर्थराइटिस पेशेंट को अपने दर्द में बहुत आराम दिलाती है। उसी के मुकाबले बहुत सारे तेल बिकते हैं मार्केट में कि ये तेल लगा लो तो आप आर्थराइटिस का इलाज कर सकते हो। इन सब तेलों का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप सरसों का तेल लगा लो या कोई एक ब्रांड का तेल लगा लो, रिजल्ट्स दोनों के बराबर रहते हैं। शुरू में तेल की मालिश से आराम मिलता है, मरीज को लगता है उसको आराम मिल रहा है, लेकिन पर से क्योंकि तेल घुटने में अंदर नहीं जा सकता, स्किन के ऊपर ही रह जाता है, तो आर्थराइटिस पे उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये नॉन साइंटिफिक इलाज है। ऐसे बहुत सारी बेल्ट, ब्रेसेस लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये डालो तो आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई साइंस में एविडेंस नहीं है कि कोई बेल्ट या ब्रेस लगा के आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। ये नॉन साइंटिफिक इलाज है। डॉक्टर विक्रम, एक और सवाल आपसे ये है कि क्या नी रिप्लेसमेंट पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर मरीज ऑपरेशन के नाम से पूरी तरह से डरा हुआ होता है। आपकी क्या राय है, अगर मरीज आर्थराइटिस के चौथे स्तर तक पहुंच गया और उससे दवा से कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो क्या करे? आर्थराइटिस के लिए किया गया नी रिप्लेसमेंट एक बहुत कारगर इलाज है। इसके रिजल्ट्स आज की तारीख में मॉडर्न साइंस में 99.94% तक दिए जाते हैं। ये अगर आप किसी और कॉमन चलती हुई सर्जरी से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आंख बनवाना या अपेंडिक्स कराना में भी इतने कामयाब रिजल्ट नहीं है। लेकिन एक वर्ड से, जैसे जो शब्द है कि नी रिप्लेसमेंट, इससे मरीज बहुत डरता है। मैं लोगों की इस भ्रम को दूर करते हुए कहना चाहूंगा, ये वर्ड एक कॉमन मान्यता में चल गया है कि नी रिप्लेस करा लो। नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली ये पद्धति नहीं है। नी घुटना मरीज का उतना ही रहता है, उसके लिगामेंट और हड्डी मरीज के खुद के ही रहते हैं, उनको नहीं बदला जाता। साइंटिफिकली घुटना घिस जाता है, इसकी वजह से उसको दर्द होता है और उसके ऊपर एक नी का जो इम्प्लांट आता है उसकी परत चढ़ाई जाती है, जो कि जैसे हम क्राउनिंग करते हैं दांतों में, उस जैसी चीज को कहते हैं। तो ये पर से बहुत कामयाब इलाज है और 99% से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। डॉक्टर युवराज, सवाल आपसे, क्या नी रिप्लेसमेंट से पूरी तरह से दर्द से राहत मिल जाती है पेशेंट को? ये होता कैसे हो? नी रिप्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? नी रिप्लेसमेंट से दर्द में पूरी तरह राहत मिल जाती है।
नी रिप्लेसमेंट में करते हम लोग क्या? पहली बात तो यह है कि जो हम लोग नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं वो एक मिथ है। नी रिप्लेसमेंट का मतलब बहुत सारे मरीज ये समझते हैं कि घुटना को बदल दिया गया, बट घुटना को बदला कुछ नहीं जाता है। घुटना में बदलने का कुछ ऐसा नहीं है, उसकी सरफेस खराब हो जाती है। उस सरफेस को रब करके हम लोग उसके ऊपर कैप पहना देते हैं। जो हमारा थाई बोन होता है और जो टिबिया का बोन होता है उसमें हम लोग कैप पहना देते हैं, तो एक स्मूथ सरफेस पे वो ग्लाइड करता। पहले एक रफ सरफेस पे ग्लाइड कर रहा था, अब एक स्मूथ सरफेस पे ग्लाइड कर रहा है। तो उसके बाद दर्द कम हो जाती है। और जो मरीज को ये डर होता है कि सर्जरी के बाद काफी दर्द होता है, तो अभी कई आधुनिक तरीके आ गए हैं। एनेस्थेसिया और पेन मैनेजमेंट में काफी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नया मेडिसिन आया है, जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद भी मरीज को कोई भी तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर चावला, आपसे अगला सवाल है, घुटने की सर्जरी के पहले मरीज को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सर्जरी का बेहतर रिजल्ट उसको मिले? सबसे पहले उसको अपने को एजुकेट करना है कि मेरे साथ क्या होने वाला है और उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या क्या चीजें उसके साथ होने वाली हैं। अगर वो करेगा तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में यानी ऑपरेशन के बाद के समय में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको पता है कि मेरा ये स्टेजेस में ये होने वाला। होता क्या है कि मरीज को हम कह देते हैं तेरा ऑपरेशन होगा, वो समझता है कि वो दूसरे दिन ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। उसको ठीक होने में रफली 10-15 दिन लग जाते हैं। उसमें हम हॉस्पिटल से तभी भेजते हैं जब वो टॉयलेट जाने लगता है और वो सहारे के साथ चलता है। पूरा सहारा हटाने के लिए 2-3 हफ्ते लग जाते हैं और बिल्कुल ठीक होने में तकरीबन 3 महीने लगते हैं। ये सब चीजें उसको पता होनी चाहिए पहले। डॉक्टर चावला, भारत में आर्थराइटिस की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पहले ये बीमारी केवल बुजुर्गों में देखी जाती थी, अब ये यंग लोगों को भी होने लगी है, वो भी इससे परेशान रहने लगे हैं। यहाँ तक कि एक अध्ययन के मुताबिक 2025 तक अगर बात करें एक आंकड़े की, तो 60 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। इस बारे में आपका अनुभव क्या है और क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल में आर्थराइटिस मरीजों की संख्या बढ़ गई है और इसका क्या कारण है? ज्यादा कारण तो हमारे लाइफस्टाइल है। जहाँ तक डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बेसिकली ये विरासत में मिलता है यानी जेनेटिक है, लेकिन उसमें कुछ चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे मोटापा हो गया, इनएक्टिविटी होगी, फिटनेस लेवल कम हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होगी। इन सबको मिल मिला के ये सारा का सारा बढ़ना शुरू हो गया। और दूसरी मेन कारण है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जब इंडिया आजाद हुआ था तब 56 साल थी एवरेज एज, अब इट इज टचिंग 60+। तो जितनी एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनकी डिजेनरेटिव डिजीजेज भी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर चावला, आर्थराइटिस के लक्षण अलग अलग उम्र के लोगों में अलग अलग तरह के होते हैं। क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि बुजुर्गों और जवानों में आर्थराइटिस होने के कारण और लक्षण क्या होते हैं? बहुत सारे बुजुर्ग, उनका हम एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल एक्सरे में उसका जॉइंट ही नहीं है, पर उसको दर्द नहीं है। ऐसे मरीज का ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो एडजस्टेड है उस पेन के साथ। उसको पेन चाहे उसका एक्सरे कितना भी गंदा हो, लेकिन उसको अगर दर्द नहीं है, ऐसे मरीज को हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। हम बोलते हैं तेरा गुजारा चल रहा है, करिए। लेकिन जवान में हमने देखा है कि एक्सरे में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको सिम्टम्स बड़े ज्यादा आते हैं। ऐसे मरीजों में हम उनको चॉइसेस दे देते हैं कि आप पहले वैकल्पिक ट्रीटमेंट कर लीजिए। अगर आपको लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम आपको नी रिप्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं। उसमें हाफ नी रिप्लेसमेंट भी होती है, उनमें बीच के कई सर्जरीज और भी होती हैं, जैसे सर्जरी उसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, उससे भी 8-10 साल ठीक मिल जाते हैं। कई बार उसमें आर्थ्रोस्कोपी करते हैं और भी बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन नी रिप्लेसमेंट लास्ट चॉइस है। जब कुछ काम नहीं करेगा तब हम लोगों को वही विकल्प ढूंढना पड़ता है। डॉक्टर युवराज, आर्थराइटिस होने का शुरुआती लक्षण क्या होता है? अगर आर्थराइटिस के लक्षण शुरू में पहचान लिए जाएं तो क्या इसे बढ़ने से रोका जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? शुरुआती लक्षण किसी लोगों का पैर का टेढ़ापन जन्मजात होता है। किसी लोगों को पहले शुरू में पहचान लिए जाएं तो क्या इसे बढ़ने से रोका जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? शुरुआती लक्षण किसी लोगों का पैर का टेढ़ापन जन्मजात होता है। किसी लोगों को पहले अगर उस घुटने में चोट लगी है
तो उसमें इस आर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। लक्षण पहचानने का मतलब यह है कि अगर पेशेंट को शुरू से ही दर्द होने लगे तो उनको अपना जो उनके हाथ में वो चीज है कि अपनी वजन को बढ़ने न दें, अपने डाइट को प्रॉपर कंट्रोल रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, बोन को हेल्दी रखें। ऐसी स्थिति में आप इस बीमारी को अधिक से अधिक देर तक टाल सकते हैं। हम तो मरीज को ये बताते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे बाल सफेद होने से रिलेटेड हैं। जिस तरह से बाल सफेद होने को हम लोग पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं, कई लोगों का बाल जल्दी सफेद हो जाता है, कई लोगों का देर से होता है। उस तरह से आर्थराइटिस भी है। किसी कोई 70 साल का है उसे बहुत आर्थराइटिस नहीं है, लेकिन जो 50 साल का उसे बहुत ज्यादा है। तो ये अलग अलग लोगों में वेरी करती है, उसके हिसाब से उनको वो एक्सरसाइज और प्रॉपर चीजें करनी चाहिए। डॉक्टर चावला, आपसे जानना चाहेंगे क्या टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद दर्द से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है और चलने फिरने में कोई तकलीफ होती है उसके बाद? क्या आर्थराइटिस के हर मरीज को नी रिप्लेसमेंट कराना जरूरी है? ऐसा नहीं है, हर मरीज को जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि आप काफी देर बैठ के उठे तो पहले 5 कदम आपके मुश्किल से चलते हैं और उसके बाद आप थोड़ा इजी हो जाते हो। ग्रेजुअली ये दर्द बढ़ता जाता है, आपको रेस्ट में भी पेन होने लगती है, रात को सो के उठते हैं, टॉयलेट जाने लगते हैं तो आपसे चला ही नहीं जा रहा, 10 कदम चलते हैं तो ठीक होने का लगता है। ये बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और उसके बाद किसी दवाई, शुरू में दवाइयां देते हैं, वैकल्पिक ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं फर्क पड़ता, फिर हम सर्जरी ऑफर करते हैं। बचाया नहीं जा सकता किसी मरीज को। हाँ, इसकी प्रोग्रेशन भी नहीं नापी जा सकती। और दूसरी बात यह है कि पेन का कोई थर्मामीटर नहीं है दोस्तों। परमानेंट पेन का थर्मामीटर ना होने का मतलब यह है कि अपना अपना थ्रेशोल्ड है हर आदमी का। कोई थोड़ी पेन बड़ी ज्यादा मानता है और किसी को तलवार भी मार दो उसको नहीं लगती। तो ये सारा जो चीज है हम करते हैं दर्द को खत्म करने के लिए। तो आर्थराइटिस से जो दर्द होती है अगर वो सिग्निफिकेंट है, वो बिल्कुल मिनिमल लेवल पे आ जाती है, इतनी कि जो सहने लायक हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि उस मरीज की क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर वो कहे मैंने तो क्रिकेट खेलना है, वो नहीं पॉसिबल। मैंने जंप करना है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको रूटीन में कोई पेन नहीं होगी, वो अपना काम बड़ी अच्छी तरह, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। डॉक्टर चावला, नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, किस तरह से करते हैं नी रिप्लेसमेंट? उसके दौरान या बाद में मरीज को किस तरह की परेशानी होती है? मरीज को तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड थोड़ा पेनफुल होता है पहले 2 दिन। उसके लिए हम एनेस्थीसिया में ऑलरेडी अरेंजमेंट करते हैं कि हम उनको पेन किलर्स देते रहते हैं। आफ्टर 48 आवर्स वो पेनलेस हो जाते हैं। थोड़ी बहुत दर्द चलती रहती है क्योंकि जो नी रिप्लेसमेंट है उसमें जो जॉइंट के कार्टिलेज को रिप्लेस कर देते हैं हम स्टील से और प्लास्टिक से। इस प्लास्टिक और स्टील में नर्व एंडिंग्स नहीं होते, यानी इनमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। जब वो नहीं होते पेन रिसेप्टर, अगर बड़ा वेल डन नी रिप्लेसमेंट है तो 99% उसकी पेन कम हो जाएगी। इट इज ओनली अबाउट 1 to 2% जो थोड़ा सा उसको रहता है। अब उसको कितना बढ़ा के बोलता है, घटा के बोलता है, उसकी थ्रेशोल्ड लेवल पे डिपेंड करता है। कई लोग तो इतने खुश होते हैं कि भी जैसे उनकी दर्द खत्म हुई वो कहते हमने पहले क्यों नहीं कराया। और कुछ लोग थोड़ी बहुत कंप्लेन ये करते हैं यार ये वैसी नहीं है जैसी मेरी ओरिजिनल थी। वो इसलिए है क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग कभी ग्रो नहीं करते और ये पहले जैसी नी कभी भी नहीं बनेगी। इसमें थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे जो आदमी को ब्रेन में एक्सेप्ट करने के लिए कई बार थोड़ा समय लग जाता है, जो रफली अबाउट 3 महीने है, 3 महीने लग ही जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने में। डॉक्टर युवराज, नी रिप्लेसमेंट के दौरान किस मटेरियल को खराब घुटने में डालते हैं? क्या ये पूरी तरह से सामान्य घुटने की तरह ही काम करता है? नी रिप्लेसमेंट में जो मटेरियल यूज होता है वो खराब घुटने, अच्छे घुटने सब में सेम यूज होता है। उसमें तरह तरह के मटेरियल होते हैं। यूजुअली 90% केसेस में सारी इंपोर्टेड कंपनियां हैं। उन लोगों का इम्प्लांट, उन लोगों का मटेरियल, तरह तरह के नए नए इम्प्लांट आ गए हैं जिसमें कोबाल्ट क्रोम, ऑक्सीनियम, तरह तरह के इम्प्लांट हैं। बट ये बताना कि खराब घुटने में ये यूज होगा और थोड़ा कम खराब में ये यूज होगा, ऐसा नहीं होता है। बनिस्बत ऐसा होता है कि अगर वो घुटना बहुत खराब है
तो उसमें और भी वेरिएशंस होती हैं। दो तरह का नी रिप्लेसमेंट होता है, एक प्राइमरी सिंपल नी रिप्लेसमेंट, एक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स नी रिप्लेसमेंट। जो कॉम्प्लेक्स है उसमें थोड़ा सा हम लोग इम्प्लांट में वेरिएशन करते हैं। डॉक्टर विक्रम, ये बताइए, नी रिप्लेसमेंट के वक्त हम ये कैसे समझें कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए बढ़िया है और वो कितना चलेगा, और रिप्लेसमेंट के वक्त मरीज या उसके रिश्तेदार इसका चयन कैसे करें? जनरली जब आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो इस मटेरियल से रिलेटेड काफी डिटेल में डिस्कशन होती है और ये बताया जाता है कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से क्यों बेहतर है। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि इसका बीच में क्या फर्क है। नी रिप्लेसमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है। अगर आप कोई भी मूविंग पार्ट किसी बॉडी में डालते हैं तो वो यूज होता है और यूज के साथ वो भी घिसता है। लेकिन नी रिप्लेसमेंट इस तरह से डिवाइस किए गए हैं कि वो 15 से 20 साल आपके शरीर में चल जाए। 15 से 20 साल एक एवरेज आदमी एक दिन में 7 से 10 हजार कदम चलता है। तो आप इमेजिन करिए, आपने नी रिप्लेसमेंट करा लिया, 7 से 10 हजार कदम आप डेली 365 दिन और अगले 15 से 20 साल उसको चलाओ विदाउट एनी लुब्रिकेशन, विदाउट एनी रिपेयर, विदाउट एनी रीडू सर्जरी। तो ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। फिर भी कुछ केसेस में आफ्टर 15-20 इयर्स 5% ऑफ द केसेस लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को फिर से दिक्कत आने लग गई। ये 5% केसेस भी दिक्कत ना बोले तो नए मटेरियल्स की खोज चलती रहती है। इन्हीं संदर्भ में सिरेमिक या ऑक्सीनियम मटेरियल्स बनाए गए हैं और जनरली आज की तारीख में जनरली उन लोगों को ऑफर किया जाता है जो यंग एज में अपना नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए, एक ओल्ड लेडी आई आपके पास, उसकी उम्र 75 साल है, आप उसका नी रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, आपके पास एक नी इम्प्लांट है जो 15 से 20 साल चलेगा। उस पेशेंट के लिए वो इम्प्लांट बहुत बढ़िया है क्योंकि वो उसकी उम्र से ज्यादा चल जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करिए, एक पेशेंट आप 40 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, उसमें अगर वो इम्प्लांट 15 साल में वो खराब हो गया तो वो 55 पे एक सर्जरी और कराने आ जाएगा। तो उसमें वो मटेरियल ज्यादा जरूरी है जो 40 में डले और कम से कम 30 से 35 साल चले। ऐसे मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है और बहुत अच्छी कामयाब रिजल्ट्स दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर विक्रम, ये बताइए, अमेरिका में हुई एक स्टडी के अनुसार सिंगल रेडियस नी या राउंड नी के रिप्लेसमेंट में 57% आसानी होती है, दर्द कम होता है और क्वाड्रिसेप मसल्स को जल्दी रिकवरी में मदद भी ये करता है। ये कितना सही है कि घुटने के मूवमेंट में क्वाड्रिसेप मसल्स का रोल होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद एक कॉमन मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये घुटना मेरा नहीं है या मैंने कोई फॉरेन मटेरियल डलवा लिया है। तो इस संदर्भ में इस बात को जवाब देने के लिए लोगों ने पाया कि जो मोशन है, जो आर्टिफिशियल घुटना डलने के बाद जो घुटने की मूवमेंट है, वो नेचुरल नी जो आपका भगवान से द्वारा बनाया गया घुटना है उसके एज क्लोज एज पॉसिबल होनी चाहिए। उस संदर्भ में सिंगल रेडियस नी बनाए गए। सिंगल रेडियस नी टेक्निकल बहुत ज्यादा इसमें बात है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सर्जरी के बाद मरीज को ऐसा लगना चाहिए कि उसका नी वही है जो सर्जरी से पहले था। उसको कोई फॉरेन बॉडी या कोई आर्टिफिशियल घुटने की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उस संदर्भ में सिंगल रेडियस नी हैज एक्सीडिंगली डू वेल। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें पता भी नहीं लगता, हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें ये भी महसूस नहीं होता कि हमने आर्टिफिशियल घुटना डलवा रखा है। ऐसे ही सिंगल रेडियस नी में क्वाड्रिसेप्स मसल हमारी जांग की मसल को कहा जाता है, चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। अगर ये मसल ठीक से काम नहीं करेगी तो मरीज हमेशा या तो चाल बिगड़ गई या लड़ा के चलता हूं या मुझे दर्द होता है, ये पोस्ट सर्जरी कंप्लेन कर सकता है। इस संदर्भ में सिंगल रेडियस नी क्वाड्रिसेप्स मसल की पावर को पूर्णतः रिस्टोर कर देता है। इसकी वजह से मरीज और अच्छा फील करते हैं और हमेशा बोलते हैं सर्जरी के बाद कि डॉक्टर साहब पता भी नहीं लगता कि हमने घुटना रिप्लेस करवाया है। तो मैं मालूम टेक्नोलॉजिकली सिंगल रेडियस नी एक बहुत अच्छा इम्प्लांट है जो कि बहुत अच्छे पोस्ट सर्जरी रिजल्ट देता है। डॉक्टर चावला, अगर दोनों घुटने खराब हो और नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो आप क्या सलाह देंगे कि दोनों एक साथ ठीक करा लिए जाएं, ऑपरेट करा लिए जाएं, और क्यों ऐसा किया जाए, कितने समय का अंतर फिर होना चाहिए दोनों में? आजकल फैशन एक एक करके करने का है। बीच में हम लोग दोनों इकट्ठे भी कर देते थे, पर दोनों इकट्ठे सिर्फ उसी मरीज के किए जा सकते हैं जिसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी हो। अदरवाइज इसको रुक के कराना चाहिए। जो ज्यादा खराब है वो पहले करा लें और वो दूसरी वाली जो है थोड़ा रुक के करा सकते हैं आप। डॉक्टर युवराज, नी रिप्लेसमेंट के कितने समय बाद मरीज अपना वजन घुटने पर रख सकता है? कितने समय के बाद वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? तो 100% वेट तो नेक्स्ट डे से ही हम लोग
उनको बोलते हैं 2 और वॉकर के सहारे चलो। ये वॉकर के सहारे चलने में उनको 1 से 1.5 महीना हम बोलते हैं वॉकर के सहारे चलो, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वॉकर हटा देते हैं। अब अगर मरीज हमसे पूछता है कि सर हम ऑपरेशन करा रहे हैं, कब मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से मैं मरीज को बोलता हूं अगर हम एक नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो लगभग महीना 1.5 महीना लगेगा आपको पूरी तरह से नॉर्मल होने में। अगर दोनों नी करते हैं तो पूरी तरह से नॉर्मल होने में 1.5 से 2 महीना लगेगा। डॉक्टर युवराज, बाजार में कुछ प्रोडक्ट्स या तेल घुटने के दर्द का इलाज का दावा करते हैं, क्या ये तेल आर्थराइटिस खत्म करने में पूरी तरह से कारगर है? क्या मसाज से दर्द से पूरी तरह से राहत मिल सकती है? ये तो सरासर गलत है कि आर्थराइटिस पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ये बट हम जरूर मान सकते हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि वैकल्पिक चीजों पे ध्यान देने के लिए, तो अगर तेल मसाज से टेम्पोररी मरीज को आराम मिलता है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन आर्थराइटिस खत्म नहीं होगा। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने के लिए, और साथ ही हमें उम्मीद है अपने दर्शकों को काफी इससे जानकारी मिली होगी, अहम जानकारी मिली होगी, और वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को खत्म भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ पे खबरें लगातार जारी है।